देखो भाई, अभी एक चीज़ बताऊंगी। स्प्लिट्स वाला 16 का जो कंटेस्टेंट्स था, उसमें देखो आकांक्षा योगेश गुरु का एक लव एंगल बन गया था। ठीक है, इस चीज़ पे मैंने कोई वीडियो नहीं बना था, वो पहले बहुत पहले हो गया। अभी उसके बाद महीनों बीत भी गए। ठीक है, तो उनका जो लव कनेक्शन था उसमें आप लोग देखा था कि क्या हुआ था कि योगेश और आकांक्षा का कनेक्शन बना था शो के अंदर उनका कनेक्शन बना था। उसके बाद जो वाइल्ड कार्ड एंट्री गुरु हुआ था, ठीक है, तब योगेश गुरु के पास चला गया, क्योंकि गुरु योगेश के साथ ही रहता था और उनका कनेक्शन था। ठीक है, बाहर कनेक्शन था, ओरिजिनल वाला कनेक्शन। फिर वो चला गया, आई लव यू सब कुछ बोल दिया। फिर उसके बाद शो में गुरु के साथ ही योगेश कंटिन्यू किया। उसके बाद देखो योगेश जब फाइनल था, फाइनल का जो फाइनल वाला जो एपिसोड सब ने मिला था, कटघरा जो भी हुई थी, उस पर योगेश ने ऐसा क्लेम किया कि रुरु ने उनको मतलब फोर्स किया था, हुमकी धमकी सब कुछ देती थी। ठीक है, अब देखो कौन सच है या कौन झूठ है इसमें, ये ना लोग ही समझेगा। ठीक है, जो मेकर्स है, जो एडिटर्स है, जो दर्शक है, ठीक है, वो ही समझेगा ये बात को कि कौन सही इसमें कौन गलत। ठीक है, हम लोग कोई नहीं, मतलब हम लोग बस ऐसे जज ही कर सकते हैं, हम लोग ऐसा बस बोल ही सकते कि वो सही है वो गलत। पर हम तो ये नहीं जानते ना सच में वो सही है सच में वो गलत है, हम बस एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हम तो उन लोगों के साथ नहीं रहते। उसके बाद जो मतलब फ़ोटो जो सबके सामने दिखाया गया, उस फोटो में दिख रहा था, ऐसे एंगल में दिख रहा था कि आकांक्षा योगेश का कंधे पे सर रखा था। ठीक है, और बाकी सब चीज़ जो रोमांटिक गाना सुनना था वो सब बाकी ने तो बोल दिया। ठीक है, उनका दोस्त पूरा शो में जो उनका बेस्ट फ्रेंड सुजैन और अस्मिता ने भी पिक्चर्स को सबके सामने लाई। फिर डूडू भी चीज़ को सबके सामने बोला। ठीक है, फिर देखो एक चीज़ और, पर वो जो योगेश का जो दोस्त है, ठीक है, आकांक्षा के भी जो दोस्त है ना रोहित, वो कंफर्म किया कि वो उनका कंधे पे सर नहीं रखा था, उनका घुटनों पे सर रखा था, क्योंकि आकांक्षा हाइट में बहुत लंबी है, इसलिए ऐसा लग रहा था। और वो ऐसी साइड वाले एंगल से खींची गई थी जिसकी वजह से वो लग रहा था कि एक वो कंधे पे सर रखा था। ठीक है, अब जाके ये सब हुआ। उसके बाद अस्मिता ने पिक्चर्स को सबके सामने आनी, और अस्मिता ने ये चीज़ बोली थी कि मैंने सुजान के फ़ोन से एयर ड्रॉप कर ली। भाई एक चीज़ देखो, अगर तुम 2 महीने का फोटो कैसे तुम एयर ड्रॉप कर सकते हो। उसने ये भी बोला था कि रिसेंट हम पॉडकास्ट पे थे एक साथ, तो पॉडकास्ट का जो पिक्चर हमने की थी, वो पिक्चर मैंने मेरे फ़ोन में ले रही थी, उस टाइम पे मैं वो फोटो एयर ड्रॉप कर ली। भाई तुम कैसे वो एयर ड्रॉप कर सकते हो? अगर वो 2 महीने के पहले का फोटो है तो वो गैलरी का बहुत मतलब नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा, मतलब तुम्हारे हिसाब से। ठीक है, तो मेरा तो ऐसा होता है, रिसेंट पिक्चर पहले होता है और पुराना पिक्चर नीचे चला जाता है गैलरी का। तो जो भी था वो चला गया था नीचे ही, मैं सोच रही थी क्यों नीचे था। तो तुम कैसे 2 महीने का पिक्चर तुम एयर ड्रॉप कर सकते हो? उसके मतलब उसका मतलब ये है कि तुम उनका फ़ोन ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, गैलरी स्क्रॉल कर रही थी, ऐसा ही हुआ है। अब देखो ये चीज़ हुआ है। अब उसके बाद जब सब कुछ हुआ, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, भाई प्यार एक ऐसा चीज़ है, तुम जिसके साथ करना चाहते हो तुम उसके साथ ही कर सकते हो। हाँ, ऐसा बात है कि दूसरे वाले को बुरा लग जाता है कि अगर इसमें योगेश का गलती सब लोग पता है, योगेश चीटर भाई वो भी इसमें उसका भी गलती नहीं है। देखो, क्योंकि वो बाहर में जिसके साथ कनेक्शन था वो शो में आ गया, तो वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो उनका ओरिजिनल बाहर वाला कनेक्शन है। तो उनको ही वो उसका एक हक है कि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो तो बाहर वाला कनेक्शन था, ये बस शो के लिए बना था। जो भी चीज़ें बना था ओरिजिनल था, फिर भी ये सिर्फ शो के लिए था ना। ठीक है, बाहर जाके क्या होता ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि बाहर ऑलरेडी कनेक्शन था, बस उसका थोड़ा सा ब्रेक हो गया था इस वजह से। अब देखो बाहर वाला कनेक्शन जब तुम्हारे पास आएगा, तुम जो भी रियलिटी शो में हो, वो अगर आ जाता है वाइल्ड कार्ड एंट्री में, तो जो भी पर्सन है ना उनको ही चूज़ करेगा। अगर बाहर में उनका चल रहा है, कोई भी शिप चल रहा है, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कुछ भी, तो वो उनको ही चूज़ करेगा। अगर बस नॉर्मल वाला फ्रेंडशिप था, कुछ भी नहीं था, तो वो उनको चूज़ नहीं करता। तो वो किसको चूज़ करता? शो का जो कनेक्शन है उनको चूज़ करता। पर वो चूज़ नहीं किया, क्योंकि उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनका बाहर का जो ओरिजिनल कनेक्शन वो जो था उनको वो चूज़ किया। फिर रूरू बहुत कुछ बोला। रूरू का भी एक पिक्चर्स बहुत वायरल हो रही थी कि वो किसी लड़की को किस कर रहा था, सब लोग बोल रहे थे वो बाइसेक्सुअल है। मुझे लगा मतलब सबको क्या होना चाहिए, किसी का सेक्सुअलिटी पे भाई उंगलियां मत उठाओ। वो जो भी इंसान है ना, ये चीज़ गलत है कि तुम उनको है वो बाइसेक्सुअल है। अगर उनको जो मन करे वो है, उस पर तुम उंगलियां नहीं उठा सकते। तुम बस तुमको जो चीज़ें सही जो लगता है तुम बस वो चीज़ें बोलो ना कि ये सही है ये गलत है। उनका सेक्सुअलिटी पे मत जाओ, ये बहुत गलत चीज़ें हैं। और एक चीज़ क्या बताऊँ, उसके बाद तो सब कुछ पर योगेश ने कन्फर्म किया आकांक्षा के लिए उनका फीलिंग्स था। योगेश ने ये भी कन्फर्म किया रूरू ने उसको धमकी सब कुछ दे दी थी। इसमें क्या चीज़ सही थी क्या गलत थी मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर देखो अगर एक लड़का के बारे में बोल देती ना कि वो मेरे को हैरेसमेंट करती ऐसा करती, तो सब लोग बिलीव कर लेती, हाँ वो करती क्योंकि एक लड़की ने बोला। पर अगर एक लड़का बोल रहा है तो अगर कोई बिलीव नहीं करेगा। ठीक है, अब योगेश जब उनका पॉइंट रख रहा था तो अनीशा, अस्मिता सब लोग ऐसे ही बोल रहे थे, ये कैसा लड़का है भाई, कितना गंद लड़का है, मतलब ऐसे वाला लैंग्वेज कुछ अलग था। तो उसका मतलब यही है कि योगेश एक बुरा लड़का है। तो वो ऐसे करके उनको बोल रहे थे, क्योंकि वो उनका पॉइंट रख रहा था, उनका पॉइंट वो था इसलिए वो रख रहा था। तुम एक उस टाइम पे तुम एक व्यूअर्स हो है ना, तो तुमको वो चीज़ सही लग भी नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है तुमको वो चीज़ गलत लगे, सही नहीं लग रहा, हो ही सकता है। फिर भी तुम क्यों उनको ऐसा बोल रहे हो कि क्या बोल रहा है ये लड़का, कैसा बिम्बो लड़का है, ब्रेनलेस बिम्बो है, कैसा स्पाइनलेस लड़का है। ऐसा भाई तुम मत बोलो, वो उनका पॉइंट रख रहा है, तुमको लग रहा है कि वो गलत है, तुम मत बोलो कि मुझे लग रहा है तुम इस पॉइंट पे तो सही नहीं है। ऐसा बोल सकता, किसी को ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उनका पॉइंट रख रहा है ना, और हम लोग तो नहीं जानते कि कौन सही कौन गलत इस पे। और एक चीज़, आकांक्षा भी गलत नहीं था, क्योंकि योगेश खुद आकांक्षा के पास गया था उनका फीलिंग्स शेयर करने के लिए। और एक चीज़, वो जब गई थी, ठीक है, तब वो उनको सब कुछ बोला, उनका डिप्रेशन हो गया था, उनका थेरेपी चल रहा था, वो सब कुछ आकांक्षा को सोचा कि मैं आकांक्षा को बोलूँ। अब इस चीज़ से सब कुछ चीकर लग रहा है भाई। इसमें चीकर क्या हुआ देखो, कि तब वो रूरू से कंफर्टेबल नहीं था, तो इसलिए वो रूरू को ना बता कर आकांक्षा के पास गया था। और आकांक्षा योगेश का शो में कनेक्शन था, और योगेश को उस टाइम लग रहा था कि वो आकांक्षा के साथ बहुत बुरी करती थी, बहुत बुरा किया, उसको ना चूज करके उसका लाइफ खराब कर दिया। उनको ये भी गिल्ट था, तो इस गिल्ट की वजह से वो आकांक्षा के पास गया और सब कुछ कन्फ्रंट किया। तो इसमें गलत क्या है भाई, मुझे तो गलत नहीं दिख रहा। अगर तुमको
किसी पर्सन से ना फीलिंग्स है, किसी पर्सन के ऊपर से तुमको फीलिंग्स आ रहा है, तो तुम जाके बोल दो भाई। तुमको लग रहा है कि तुम उस इंसान से गलत की हो तो तुम उसके पास जाओ, जाके बोल दो। अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड है तो तुम गर्लफ्रेंड को पहले कंसर्न करो कि मैं ना उसके पास जा रही हूँ, जाके मैं बोल रही हूँ। पर अगर तुमको लग रहा है तुम्हारा गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप सही नहीं है, तुम कंटिन्यू नहीं करोगे, तुम्हारा फीलिंग्स कोई दूसरा इंसान के साथ है, तो तुम मुझे जाके बोलो, गर्लफ्रेंड को बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम बाद में कभी बोल देना कि तुम्हारा उसके लिए फीलिंग्स, मतलब क्या ही बताओ इस चीज़ में, तुम बोल सकते हो उनको, उनके पास तुम जा सकते हो, उनको बोल सकते हो कि तुम्हारे लिए मेरा फीलिंग्स नहीं है, ऐसा करके। इसमें कोई ना कोई तो हर्ट होगा। देखो, अगर एक ट्रायंगल हो जाता है ना, ट्रायंगल में कोई ना कोई हर्ट हो जाता है सच में, ठीक है। एक तो लड़का हर्ट हो सकता है कभी भी, नहीं तो दोनों लड़कियों में से कोई भी हर्ट हो सकता है इस वाला ट्रायंगल में से, ठीक है। सेम चीज़ दो लड़का और एक लड़की के बीच में भी हो सकता है, दो लड़का में से कोई भी हर्ट हो सकता है, नहीं तो लड़की हर्ट हो सकता है। इसमें एक लड़का दो लड़की था, तो योगेश उनके पास क्यों नहीं था? इसका रीज़न तो योगेश के पास है, क्योंकि योगेश ने ये कंफर्म किया, रूबी को धमकी देती थी, तो ऐसा मत कर, मेरे को छोड़ के जाके दिखा, ऐसा वैसा बोलती थी। तो लैंग्वेज क्या था सभी लोगों को पता है। तो इस चीज़ की वजह से योगेश ने कंफर्टेबल नहीं समझा रूबी को, इसलिए वो डायरेक्ट आकांक्षा के पास चला गया। इसमें कोई गलती नहीं। पर अगर तुम एक परफेक्ट रिलेशनशिप में हो और तुमको लग रहा है तुम किसी इंसान से गिल्टी फील कर रहे हो, इंसान को तुमने बुरा कर दिया, तो तुम गर्लफ्रेंड को बोलते जाओगे। अगर ऐसा रिलेशनशिप है कि एक साइड से तुम्हारा मतलब बहुत अनकंफर्टेबल, तो तुम मत बोलो। और भाई सिचुएशन ना तुम बाद में भी बोल दो, अगर वो तुमको सच में प्यार करेगा तो वो समझेगा। भाई डिप्रेशन एक बहुत, मतलब क्या चीज़ है मैं क्या ही बताऊँ, डिप्रेशन एक मतलब बहुत कठिन चीज़ है डिप्रेशन भाई। अगर किसी को हो जाता है तो भाई वो मरने का लायक होता है भाई, उनको मन करता है कि वो मर जाए, तो उनको मन करता है कि जिसको जो बताना है वो बताना चाहती है उस टाइम भाई, तो बताने दो। अगर किसी का गर्लफ्रेंड है फिर भी वो लड़का को बहुत डिप्रेशन हो रही है, बहुत डिप्रेशन हो रही है, तो वो जा सकता है किसी के पास भी, किसी के पास जाके वो उनका बात शेयर कर सकते हैं, उनको कंफर्टेबल लग रहा है कि इसको बोलूँ। ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड है मतलब गर्लफ्रेंड को ही बोलना चाहिए, उनको मन नहीं कर रहा अभी गर्लफ्रेंड को बोलने का, उनको मन कर रहा है दूसरे और कोई इंसान को बोलने का भाई, तो दूसरे इंसान को सुनना चाहिए, तुम सुनो। और गर्लफ्रेंड के बारे में तुम फिक्र मत करो, अगर गर्लफ्रेंड तुमको सच्चा प्यार करता है तो वो समझेगा कि उस टाइम तुम्हारा डिप्रेशन चल रहा था और तुमको लग रहा था कि उस इंसान को जाके तुमको बोलना है, बाद में तुम इन्हें बोलोगे तो तुम उसको शेयर करो, अगर वो प्यार करता है तो वो समझेगा, ठीक है। इसमें गलत नहीं है भाई, डिप्रेशन एक बहुत ऐसा वाला चीज़ है भाई। अगर कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं इस इंसान को मेरे डिप्रेशन के बारे में मत बोलूँ, ठीक है, मैं उसको जाके बोलूँगी, तो मैं वो करती हूँ हर वक्त। देखो मतलब मेरा तो ऐसा फील नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड को जाके ना बोलूँ, दूसरों को बोलूँ या किसी और को, ठीक है। मेरा सीन ऐसा होता है कि मैं अगर पेरेंट्स को नहीं बोल पा रही हूँ तो मैं मेरा जिसको मैं मन करता है मैं उसको बोलती हूँ, ठीक है। मैं हर वक्त पेरेंट्स को नहीं बोल सकती, क्योंकि अब एक लड़की हूँ कि कमाती हूँ, तो मैं ऐसा करके बोल नहीं सकती हूँ सब लोगों को, क्योंकि जब तुम बड़े हो जाते हो ना तुम सबको सब चीज़ें नहीं बोल पाते, तो मैं भी ऐसा बोल नहीं पाती। और उसके बाद अब तो देखो उन तीनों के रिलेशनशिप में कौन सही कौन गलत उन तीनों को ही पता है, और मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा जो योगेश और आकांक्षा ने किया। कोई भी चीटर नहीं है इसमें, कोई चीटिंग नहीं किया, क्योंकि योगेश का बहुत उस टाइम थेरेपी चल रहा था, डिप्रेशन का फेज था, वो बहुत गलत फेज है भाई लाइफ का, मरने का मन करता है, तो उस फेज में अगर उनको आकांक्षा कंफर्टेबल लगा उसके जाके वो बात शेयर की, उसमें कोई गलत नहीं है। और आपको फिर भी चीटर लग रहा है तो आपका वो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने सही किया, तो वो तब डिप्रेशन में था। अगर उनको मन करे कि वो जो जिसको भी जाके शेयर करे वो कर सकते हैं। फिर अब तो लॉकअप आ गया, लॉकअप सीजन 2, उसमें हम लोग उन दोनों को देख रहे हैं, ठीक है। एक वीडियो तो बहुत वायरल था जिसमें वो मैडम जी करके बुला रही थी, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी, तो आसमान से गिरी हुई परी है, ठीक है, मैडम जी तेरा ब्लास्ट तो कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा, ऐसा करके, ठीक है। अगर उन दोनों साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, क्योंकि योगेश आकांक्षा से जब रहती थी तब वो कंफर्टेबल फील करती थी सब कुछ, और उनको रूरू सही नहीं लगा, तो वो अगर उनको चूज़ ना करके आकांक्षा को ही चूज़ करे तो इसमें कोई गलती नहीं है भाई। अगर तुम लोग इसमें गलती ढूंढ रहे हो, तुम लोग उन्हें चीटर बोल रहे हो, तो बिल्कुल गलत चीज़ है। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, श्रेया कलरा ने क्या किया, वो आकांक्षा को ऐसे बीच बोल दिया, बिच आई एम योर मदर, ओके बिच, लाइक दैट। सो भाई तुम ऑनलाइन में जाके किसी लड़की को ऐसा बिच नहीं बोल सकते हो, मतलब कोई रियलिटी शो में तुम किसी को ऐसा करके डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, बिच नहीं बोल सकते हो। और उसके बाद तुमने जो आईएएस ऑफिसर के लिए जो बोला कि तुम्हारा भाई तो आईएएस ऑफिसर है, तो कैसे तुम बोल रहे हो गरीब हो भाई। पहले आकांक्षा ने क्लियर किया एक पॉडकास्ट पे जाके, शायद उनका नाम दीक्षा था या मेरे को याद नहीं, वो लड़की बहुत स्वीट है, उनका पॉडकास्ट पे जाके वो पहले क्लियर कर दिया था, पहले हम लोग गरीब थे, उसके बाद मेरा भाई आईएएस ऑफिसर बन गया। अब देखो एक लड़का आईएएस ऑफिसर बन गया तो वो घर वालों को देखेगा ऑब्वियसली, तो उनका स्टेटस थोड़ा सा इतू सा होगा ही, फिर भी भाई उनका स्टेटस जो भी हो, जो भी जैसे जैसे जैसे, उसके बाद वो सबका ख्याल रखेगा, पर उनका बहन उनका घर से बहुत अलग रहता है, ठीक है। उनका स्टेटस बाद में वो ऐसे तो गरीबी नहीं रहा, पहले वो था गरीब, तो गरीबी में तुम मजाक नहीं बना सकते कि तुम तो झूठ बोलते हो फिर तुम गरीब हो, तुम्हारा भाई तो आईएएस ऑफिसर है। भाई पहले गरीब था, उसके बाद आईएएस ऑफिसर जाके बना उसका भाई, तो भाई तुम ऐसा किसी को मजाक नहीं उड़ा सकते, और किसी को एक प्लेटफॉर्म पे जाके सोशल मीडिया एक रियलिटी शो प्लेटफॉर्म में जाके तुम ऐसे बिच नहीं बोल सकते हो। तुम्हारा वीडियोस में मेरे को अच्छा लगता है, श्रेया का वीडियोस में मेरे को अच्छा लगता है, वो जब गेट विद मी है जो लोगों को हंसाती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो ये चीज़ सही नहीं बोला, किसी को बिच नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और तुम योगेश को भी चीटर नहीं बोल सकते हो, अब बोल नहीं सकते हो, क्योंकि वो योगेश का मर्जी है कि वो किसके साथ रहेगा, ठीक है। वो चीट नहीं किया भाई, उस टाइम उनका डिप्रेशन था, उन्होंने सोचा मेरा फीलिंग्स में जाके आकांक्षा को शेयर करेंगे तो मैं हल्का फील करूँगी, तो उन्होंने वही किया, उसमें कोई चीटिंग का बात नहीं है। तो तुम किसी को जाके ऐसे चीटर नहीं बोल सकते हो, ठीक है, नहीं बोल सकते हो। अगर कोई तुम्हें मॉक कर रहा है तो तुम मॉक के जवाब मॉक से ही दो, पर उनके बारे में कोई गलत एलिगेशन मत लगाओ, ठीक है। और मैंने एक चीज़ देखा, श्रेया का बॉयफ्रेंड जो ऋषभ था वो बोल रहा था कुछ चीज़ें कि भाई उर्फी ने भी तुमको चीटर बोला। भाई उर्फी ने कहीं ऐसा क्लेम नहीं किया कि योगेश चीटर है ऐसा करके, वो नहीं बोला, वो बस ये सिचुएशन बोल रहा था जो स्प्लिट्स वाला में हुआ, उसको बस
वो स्टोरी इस लॉकअप 2 का जो होस्ट है, ठीक है, लॉकअप सीज़न 2 का जो होस्ट फराह और जो है उनको, वो बस ऐसा बोल रही थी, वो स्टोरी बस बता रही थी। ऐसा नहीं है कि वो बोल रही थी कि वो चीटर है, वो बस स्टोरी को बोल रही थी भाई। तो तुम ऐसा मत बोलो। उसी ने कहीं पर भी जाके किसी को भी क्लेम नहीं किया कि वो चीटर है। उसी ने पॉडकास्ट पे जाके आकांक्षा के बारे में बहुत अच्छा बोला है कि वो लड़की स्वीट है, अच्छा है, कर रही है लाइफ में। सब ने भाई, बहुत लोगों ने अच्छा बोला है। आकांक्षा का जो फैन पेज बन गया भाई, आपको सेना जो बन गया। मैं बेसिकली किसी का ऐसा सपोर्ट में नहीं हूँ कि मैं आकांक्षा को बहुत सपोर्ट करती हूँ, या तो श्रेया को सपोर्ट करती हूँ, या तो योगेश को सपोर्ट करती हूँ। मैं बस म्यूचुअली बोल रही हूँ, सभी मेरे को पसंद है, ठीक है। किसी को मैं ऐसा उसका मैं मतलब फ़ैन हो गई हूँ ऐसा नहीं, सबका वीडियोस अच्छा लगता है ऐसा सब कोई देखती हूँ। तो मैं तो म्यूचुअल हूँ ना इन लोगों के लिए। तो ऐसे भाई किसी को ऐसे जज मत करो। जब वो डिप्रेशन चल रहा है और वो फीलिंग्स जाके किसी को शेयर कर रहा है, जैसे भी उनका मन करे, गाना सुन के, कुछ भी करके, कंधों पे सर रख के, जो भी उनका मन करे वो करेगा, तुम वैसे उसको चीटर नहीं बोल सकते। तब उनका लाइफ का गंदा फेस चल रहा होता है जिसमें उनको लगता है कि वो मर जाएगा, तो भाई तभी तुम उनको चीटर नहीं बोल सकते। अगर कोई ऐसा नॉर्मल टाइम पे वो चला गया किसी और इंसान के पास गर्लफ्रेंड होती हुई भी और कंधों पे सर रख के रोमांटिक गाना सुने, तो वो चीटर है, बिल्कुल चीटर है, उसको जो मन करे वो कर दो। पर अगर उनको डिप्रेशन फेस चल रहा है तो वो किसी के पास गया, मतलब वो इसलिए किसी के पास गया कि वो मतलब वो जानते कि उनका गर्लफ्रेंड के पास जाकर उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो उनको किसी के पास ही जाना पड़ेगा, वो गया भाई। तो इसमें कोई गलती नहीं है। हमारी लॉकअप सीज़न 2 में देखते हैं क्या होगा, और देखते हैं योगेश और आकांक्षा का बॉन्ड अच्छी होती है या नहीं, या बॉन्ड कुछ भी नहीं होता है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। सीज़न एंड होने के बाद ही पता चलेगा। और आकांक्षा और भी एक किसी ऑनलाइन वीडियो में मैंने देखा कि किसी को वो बोल रही थी कि हम लोग साथ में बहुत, हम लोग को ऑफर आ रहे थे, हम लोग काम नहीं करते हैं, दोनों ही रिजेक्ट कर देते हैं। अगर वो काम करते थे इतने दिन साथ में कर रहे होते तो आज वो कोटिपति हो जाते, ठीक है, करोड़पति हो जाते वो। तो भाई वो नहीं कर रहा है, ठीक है, उन दोनों के बीच में वो नहीं कर रहा है। पर लेट्स सी लॉकअप के बाद कुछ होता है या नहीं। और शुभांगी बहुत अच्छा फ्लैटमेट है, मैं ये बोलूँगी। शुभांगी ने जो फ्लैट खरीदा उसमें सब लोग आता है, पर आपने कभी भी ऐसा देखा कि जब फ्लैटमेट्स आते थे योगेश और आकांक्षा साथ में आते थे? नहीं आते थे। पहले एक दिन हुआ, दोनों के लिए सैमसंग गिफ्ट्स कोई फ़ैन ने भेजा, पहले योगेश ने ले लिया, लेकर उनका रूम पे चला गया, उनका फ्लोर पे चला गया। फिर आकांक्षा आया, आकांक्षा आके उनका गिफ्ट उठाया। कभी भी उन दोनों को साथ में आप देखे हो? नहीं देखे हो ना? तो व्यूअर्स आप थोड़ा सा सही से देख के जज किया करो। वीडियो तो बहुत बड़ी हो गई, चलो बाय।